खास खबर का है। ऑफकोर्स हर जगह करती है, कहाँ नहीं करती। आपके ऑफिस में भी करती होगी। जो आपका मेन ऑफिस है उसमें जो मेन एडिटर अगर मेल है, वो ज़्यादा संख्या आदमियों की है, जिसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है डिस्प्रपोर्शनेटली, वो दूसरे पे अपनी थोड़ी सी चलाता है। इसलिए आई थिंक ज़्यादा लोग बचते हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं होता है सोशल इश्यूज में, और उनका है और वो बोलती हैं तो नेचुरली उनको फिर सपोर्ट भी मिलता है। सिल्क स्मिता के बाद अब आ गई है शकीला, दर्शकों के सामने फिल्म इंडस्ट्री के वो राज खोलने जो कई कलाकारों को झेलने पड़ते हैं। और इस कहानी की शकीला बनकर 25 दिसंबर को आपके नजदीकी थिएटर्स में आ रही है ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी स्टारर शकीला। तो बिना देर किए खुद ऋचा से ही जानते हैं कि शकीला क्या है। शकीला का जो स्टारडम है वो शुरुआत ही ऐसे हुई थी क्योंकि वो सिल्क की जो बेसमय की मौत थी उससे एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था, उस स्पेस में शकीला ने अपने आप को पाया। और जब वो उनको लगा कि अब ये स्पेस खाली है और उनकी अर्निंग शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने सोचा भी नहीं दो बार। देखिए, इसमें ऐसा एक्सपोजर नहीं है, मैं पहले बता देना चाहती हूँ। अगर कोई सिर्फ एक्सपोजर देखने आ रहा है तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी लाइफ में बहुत अजीब अजीब सी चीजें, अड़चने आई जो मैंने तो कहीं पहले सुनी नहीं थी कि किसी एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो। जैसे कि असैसिनेशन अटेम्प्ट होना या उनकी फिल्में बैन हो जाना, या कि ये कि वो इतनी उनको इतना ये इस चीज को जॉब की तरह देखती थी कि जैसे उन्होंने थोड़ा सा सक्सेस उनको मिला, उन्होंने सारी जो फिल्में हैं अपनी, उसमें उन्होंने बॉडी डबल रख लिया। वो हमने ट्रेलर में भी चीज दिखाई है। वैसे साल 2020 में जो ऋचा चड्ढा और अली फजल की मच अवेटेड वेडिंग थी वो तो नहीं हो पाई, लेकिन क्या साल 2021 ऋचा के लिए वेडिंग बेल्स बजा पाएगा? अभी तो नो पॉइंट मेकिंग प्लान्स, क्योंकि हमने इतने प्लान्स बना के सब कुछ तैयारी करके रखी थी तो हुआ कुछ नहीं। तो अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आई थिंक हमारी तरफ से तो कोई ज्यादा पहल होगी नहीं इस दिशा में, क्योंकि हम लोग चाहेंगे जो भी आता है पूरी तरह से एंजॉय करे, लोगों को ट्रैवल करना हो तो कर सके। वो अभी सीन नहीं लग रहा है, इसलिए हमने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया। शकीला जैसे बिंदास है वैसे ख्यालों से ऋचा भी बेबाक है। और ऋचा से जब कंगना के ट्वीट्स और मीम्स के बारे में पूछा गया तो ऋचा ने खुले दिल से ये कहा कि कंगना के फैंस उन्हें सपोर्ट करते हैं और इसलिए कंगना अपनी बात कहने में पीछे नहीं हटती। नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी बात बहुत उनको बहुत ये है कि मैं अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करूं। और कोई भी जो इतने वीडियोस बना के कोशिश करता है अपना ओपिनियन आगे रखने की, उसको कहीं ना कहीं लोगों से सपोर्ट मिलता है। हर हर इंसान हर चीज पे रिएक्ट नहीं करता, और पॉसिबल भी नहीं होता इस देश में, इतने बड़े देश में हर चीज का एक मतलब उसको सोच समझ के उसका जायजा लेके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखना इतना आसान भी नहीं होता। इसलिए आई थिंक ज्यादा लोग बचते हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं होता है सोशल इश्यूज में, और उनका है और वो बोलती हैं तो नेचुरली उनको फिर सपोर्ट भी मिलता है। तो कुछ ऐसी थी बेबाक शकीला से बिंदास बातचीत, और आप भी तैयार रहिए 25 दिसंबर को शकीला को बड़े पर्दे पर देखने के लिए। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।